Hello dear students, in this video we are going to discuss about the identification problem simultaneous equation क्या होता है वो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से दो वेरिएबल जो है तो ओके एक जगह वो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन जाता है फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है ओके। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझने से पहले आपको दो तरह के वेरिएबल समझने पड़ेंगे कि इंडोजिनस वेरिएबल्स और जो आपको प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडोजिनस वेरिएबल इंडोजिनस वेरिएबल तो ये क्या हो गया ओके। इंडोजिनस वेरिएबल डिटरमाइंड विद इन द मॉडल वैल्यू ऑफ such variable is determined within मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आपको देखनी है कि जैसे आप डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी जो कैलकुलेट करते हैं हम अपने खुद से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब इसमें यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी क्या है, इंडोजिनस वेरिएबल है कि हम वैल्यू ऑफ सच वेरिएबल इज डिटरमाइंड विद इन मॉडल, हम मॉडल में ही उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और एक होता है प्री डिटरमाइंड वेरिएबल होते हैं। तो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल भी दो तरह से होते हैं, एक एक्सोजीनस होते हैं और एक क्या होता है, एक एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, और जो है एक जो होता है आपके ये क्या कह रहे हैं इंडोजीनस है, उनका पास्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो एक्सोजीनस भी क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है, करंट एज वेल एज द पास्ट के। ठीक है, तो एक्सोजीनस क्या हो सकते हैं आपके, ये करंट के भी हो सकते हैं, आपकी करंट वैल्यू हो सकती है और आपकी पास्ट वैल्यू भी हो सकती है इनकी। ठीक है, जैसे कंजम्पशन की मैं बात वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये एक्सोजीनस वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसी तरह आप प्री डिटरमाइन में क्या आ जाता है, लैग्ड वैल्यू ओके, लैग वैल्यू ऑफ इंडोजीनस वेरिएबल जो होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसको और सिंपल कर देता हूँ, जैसे बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये y, ठीक है, प्लस आई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन और इनकम क्या है, इंडोजिनस वेरिएबल है कि हमें इनको यहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कौन से c प्लस वाई यहाँ पे क्या आ गए, ये आपके इंडोजिनस वेरिएबल आ गए। ठीक है, और i क्या आ गया आपका एक्सोजिनस, कि हमारे मॉडल का बाहर से वैल्यू दिया गया ये एक्सोजिनस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोजिनस और एक्सोजिनस वेरिएबल पे क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये इंडोजिनस और प्री डिटरमाइंड जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, तो उसके बाद अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन, देखिए स्ट्रक्चरल इक्वेशन क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मीन इंटायर इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, ये क्या है, इंटायर इकोनॉमिक मॉडल, ये पूरा इकोनॉमिक मॉडल की बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंजम्पशन कर रहा हूँ, कंजम्पशन सी टी इज़ इक्वल टू, ये मैं करता हूँ बीटा नोट प्लस बीटा 1 वाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसी तरह वाई टी कर रहा हूँ मैं सी टी प्लस आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंटायरली ये पूरा इकोनॉमिक मॉडल बता रहा है, इकोनॉमिक बिहेवियर की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है कि अब रिड्यूस इक्वेशन किसको बोलता है, ये तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन आ गया। ठीक है, रिड्यूस्ड इक्वेशन आप किसको बोलते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन मीन
means the each dependent variable or endogenous variable is function of predetermined variable and stochastic error term। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे endogenous variable कौन से थे हमारे, endogenous variable है हमारे endogenous variable है हमारे कंजम्पशन है और इनकम है, और एक्सोजीनस कौन सा है, एक्सोजीनस यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, ऐसा फॉर्म ऑफ इक्वेशन जहाँ पे इंडोजीनस वेरिएबल को किसके फॉर्म में, इंडोजीनस वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ एक्सोजीनस वेरिएबल एंड एरर टर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडोजीनस वेरिएबल, इंडोजीनस वेरिएबल is a function of predetermined, एक ही बात है ये, predetermined variable and error term। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन को लिखूँगा, अगर जैसे मैं इस तरह कंजम्पशन को लिखूँगा तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, इसको मैं पाई लिख देता हूँ, पाई नोट लिख लेता हूँ, ये आ गया, और प्लस ये पाई 1 और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस ये मेरा एरर टर्म आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कंजम्पशन को किसके, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सोजीनस वेरिएबल एंड एरर टर्म। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रही थी, इंडोजीनस वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल एंड एरर टर्म। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल और एक्सोजीनस वेरिएबल सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंजम्पशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे CT कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ एक्सोजीनस और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल एंड स्टोकेस्टिक एरर टर्म का ये फंक्शन है। इसी तरह अगर आपको इनकम को एक्सप्रेस करना है, तो इसको भी आप ऐसे क्या करेंगे, स्टोकेस्टिक एरर टर्म के, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर देंगे, ये 3i, ये कोफिशिएंट है सारे, प्लस एरर टर्म जो मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आवर इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सोजीनस वेरिएबल i एंड एरर टर्म। ठीक है, तो दोनों केस में मैं क्या किया कि हमेशा क्या करना है आपको, एक्सोजीनस या डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको, इंडोजीनस वेरिएबल को आपको एक्सोजीनस के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि CT डिपेंड किस पे कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे कर रहा है और एरर टर्म पे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनकम नहीं लिखा क्योंकि इनकम हमारा एक्सोजीनस वेरिएबल है, इंडोजीनस वेरिएबल है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, इंडोजीनस वेरिएबल हमारे मॉडल का है, तो इसलिए नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे ये y इंडोजीनस वेरिएबल है और i एक्सोजीनस वेरिएबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्या कह रहे हैं हम, रिड्यूस फॉर्म कह रहे हैं। अब यहाँ पे वंस अगेन आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन को हमने कैसे रिड्यूस इक्वेशन के फॉर्म में हमने तोड़ा। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, क्या हम इस रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल के कोफिशिएंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या बता रहा है ये कि हम इस फॉर्म से क्या बीटा नोट और बीटा 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, तो इसी को अगर ये पॉसिबल है, अगर हम रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल इक्वेशन के पैरामीटर का कैलकुलेशन करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो इसी को ही आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। क्या हो गया, आइडेंटिटी मीन whether numerical estimates of the parameter of structural equation can be obtained from
फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बोलो कि हम रिड्यूस फॉर्म के कोफिशिएंट के थ्रू कि हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन के कोफिशिएंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम मीन, सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, कैलकुलेटिंग coefficient of the structural equation from reduced form of equation। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्ट्रक्चरल जो हमारा इक्वेशन आ रहा है उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यूनिक वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं तो ये भी 3 तरह का होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड मीन्स इसका मतलब ये होता है कि यूनिक वैल्यू ऑफ ईच कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड। यूनिक वैल्यू, ठीक है, जैसे यूनिक वैल्यू ऑफ ईच ऑफ स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है उसकी हम यूनिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोफिशिएंट की हमारे पास 2 वैल्यू आ रहे, तो उसको क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। और दूसरा होता है ओवर आइडेंटिफाइड। ओवर आइडेंटिफाइड का मतलब होता है, ओवर आइडेंटिफाइड मीन्स कि यूनिक वैल्यू नहीं होती, यूनिक वैल्यू फॉर ओके मोर देन वन वैल्यू फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट, मोर देन वन वैल्यू for the sum of coefficient of structural equation। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है, कई बार क्या होता है कि हम एक कोफिशिएंट की हमारे पास मोर देन वन वैल्यू हो जाती है तो ओवर आइडेंटिफाइड हो गया। ठीक है, अगर आप जो है किसी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो वो अनआइडेंटिफाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और ओवर आइडेंटिफाइड, एक अंडर आइडेंटिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आप सम ऑफ जो इक्वेशन होते हैं उनका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। अंडर आइडेंटिफाइड, ठीक है, sum of coefficient cannot be calculated। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट है तो उनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने किस तरह से देखा कि हम जो है एक रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल वाले इसमें हम जो है उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके 2 तरह के मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो